नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे प्रोग्राम पीएन में आपका स्वागत है, यानी पब्लिक न्यूज़ एनालिसिस में। पब्लिक न्यूज़ एनालिसिस में हम 156 उन दवाओं के बारे में बात करेंगे जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 156 उन दवाओं को प्रतिबंध किया है जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के रूप में जाने जाते थे। यानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय बाजार में बिक रहे उन सभी दवाओं को प्रतिबंध कर दिया है और भविष्य में इन फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का यूज़ हमारे मार्केट में नहीं होगा, क्योंकि इन दवाओं में बहुत सारे ऐसी दवाई 156 दवाई ऐसी है जिन्हें हम पुराने फार्मूला के तौर तरीक़ों पे हम इन्हें बनाते थे। और इन दवाओं में जो मेडिसिन आते हैं उनमें जो कौन कौन सी दवा हो सकती है, उनमें हो सकता है एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, मल्टीविटामिन्स, दर्द बुखार और उच्च रक्तचाप के लिए जो दवाई आती है, ऐसी 156 दवाएँ हैं जिन पे स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रतिबंध किया है। और ये न्यूज़ जैसे ही मार्केट में आई तो मार्केट में अफरा तफरी मचा हुआ है। देखिए क्या है ना कि स्वास्थ्य मंत्रालय की एक टीम ने बहुत दिनों तक इसके बारे में छानबीन की और पाया कि कई दशकों से चले आ रहे इस कॉम्बिनेशन का कोई महत्व नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि जो 156 दवाएँ प्रतिबंध हुए हैं उनके नए वर्जन के रूप में करीब 100 नए फार्मूला के साथ और नए लाइसेंस के साथ और इफ़ेक्टिव होकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन्हें जारी कर दिया है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन 156 दवाओं पे प्रतिबंध किया जो दशकों से चले आ रहे थे। और ये जो नए दवाएँ आई है मार्केट में, ये उनसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बंद की गई दवाओं से वैसे तो कोई जोखिम नहीं है, बल्कि जो बंद की गई 156 दवाएँ हैं जिसको फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के रूप में हम जानते हैं, ये नए बदलाव के साथ मार्केट में आ चुकी है। लेकिन इन्हें बंद करने से पहले एक अधिसूचना के अनुसार ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने इसको क्या किया, लंबे समय तक अध्ययन किया और अध्ययन करने के साथ उसने पाया, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने पाया कि जो पुरानी दवाई है और वर्षों से चली आ रही है, यानी दशकों से चली आ रही है, वो जो पुरानी दवाई है वो कमज़ोर है और जो पुराने फार्मूला पे आधारित है। और जो नई दवाएँ आई है वो न्यू फार्मूला के साथ आई है, उनसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसलिए उन 156 दवाओं को प्रतिबंध किया गया और जो न्यू दवाएँ आई है उनको अप्रूव किया गया कि अब ये मार्केट में ये एक नई दवा बिकेगी। और जो 156 दवाएँ बंद हुई है उनमें से लगभग 100 दवाएँ मार्केट में आ चुकी है। इसलिए स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्रालय ने इन दवाओं को प्रतिबंध करने का निर्णय लिया। और वैसे भी पिछले साल भी 14 दवाओं पे प्रतिबंध किया गया था और इस बार भी इन दवाओं पर 156 दवाओं पे जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के रूप में उपयोग किए जाते हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। राजीव वधावन जो सलाहकार हैं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय का, उनका कहना है कि जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिश के बाद ही 156 दवाओं पर प्रतिबंध किया जाता है जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के रूप में जाने जाते हैं। और इन दवाओं को अब भारतीय बाज़ार में ना ही खरीदा जाएगा और ना ही बेचा जा सकता है। देखिए रमेश गुप्ता जी का क्या कहना है इस बारे में। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लघु उद्योग भारतीय फार्मिंग के हैं, उनका कहना है कि जो 156 दवाओं को बंद की गई है उसका 30% मार्केट में अभी भी उपलब्ध है जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के रूप में जानी जाती है। ऐसे में या तो उन्होंने ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय से मांग की या तो इन दवाओं को स्टे किया जाए, यानी जब तक मार्केट से ये दवाई नहीं बिकती है, या फिर उन्होंने बोला कि वे दिल्ली हाई कोर्ट जाकर इस पे स्टे लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे।